श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री महर्षि मही परमहंस जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा नाम रामानुग्रह है। आज हम आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज के जीवन के संस्मरण सुनाने जा रहे हैं। यह संस्मरण पुस्तक महर्षि मही के रोचक संस्मरण नामक पुस्तक से लिया गया है। संस्मरण का शीर्षक है ईश्वर किसकी मदद करते हैं। शीर्षक है ईश्वर किसकी मदद करते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ। एक गाड़ीवान हनुमान जी का भक्त था। एक बार वह बैलगाड़ी लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह उसकी गाड़ी जो है कीचड़ में फंस गई। गाड़ी पर बैठे बैठे उसने हनुमान जी को स्मरण किया और उनसे गाड़ी को कीचड़ से निकाल देने की प्रार्थना की। फिर ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का भी पाठ करने लगा। कुछ देर बाद वहाँ ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी आए और उस गाड़ीवान से पूछा कि हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, वह निकल जाए, इसीलिए हनुमान जी की स्तुति कर रहा हूँ। ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी ने कहा कि तुमको समझदारी नहीं है। नियम तो यह है कि इष्ट पर आशा भरोसा रखते हुए कर्म करना चाहिए। जब मनुष्य अपनी शक्ति भर प्रयास करते करते साहस खो बैठता है, तभी उस पर उसके इष्ट की कृपा होती है। तुमने रामायण की कथा में सुना होगा कि हनुमान जी भी कर्म किया करते थे। उन्होंने श्री राम जी के अनेक कार्य किए। कार्य करने के लिए जाते समय वे श्री राम जी को स्मरण कर लिया करते थे और उनकी कृपा का भरोसा रखकर उद्योग किया करते थे। सीता जी का हरण हो चुका था। हनुमान जी उनका पता लगाने के लिए लंका गए। पकड़े जाने पर लंका में राक्षसों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया, बहुत अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। सब कुछ सहन करते हुए भी हनुमान जी ने श्री राम के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखा। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो वे द्रोणगिरी पर संजीवनी बूटी लाने के लिए गए। बूटी नहीं मिली तो पहाड़ को ही उठा लाए, साक्षात पहाड़ को उठा लाए। आगे ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी ने गाड़ीवान से कहा, तुम भी हनुमान जी की तरह उद्योग करो। गाड़ी से उतरकर गाड़ी को निकालने के लिए उनका स्मरण करते हुए बल लगाओ, तब देखो गाड़ी निकलती है या नहीं। गाड़ीवान ने ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी की बात मानकर गाड़ी में बल लगाया और गाड़ी कीचड़ से निकल गई। एक दिन एक युवक ने गुरुदेव से कहा कि हुजूर, ध्यानाभ्यास में प्रगति नहीं हो रही है। गुरुदेव ने कहा कि प्रगति होगी, अभ्यास करना मत छोड़ो। करते करते कभी न कभी ध्यान में अवश्य बढ़ जाओगे। बिना किए कुछ होता नहीं है, भजन करने से ही होता है। भजन किसी को दिया नहीं जाता है। गुरुदेव ने कहा, बिना किए कुछ होता नहीं, भजन करने से ही होता है। भजन किसी को दिया नहीं जाता। गुरुदेव ने अंग्रेजी की यह कहावत भी सुनाई, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो यह थी कथा, ईश्वर किसकी मदद करते हैं। तो स्पष्ट है कि ईश्वर पर भरोसा करते हुए हमें उद्योग करना चाहिए, उनका स्मरण करते हुए कार्य करना चाहिए। जहाँ अपना साहस खो बैठता है तब इष्ट की कृपा होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।